अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि स्ट्रीमिंग क्या होती है और स्ट्रीमिंग को हम लोग घर में जो है वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि वीडियो जो है इसी टॉपिक पे बनानी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रीमिंग जो है इसको समझा जाए और एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्ट्रीमिंग को हम लोग किस तरह से कंट्रोल करते हैं और घर में पेरेंट्स किस तरह से स्ट्रीमिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज़ पे बात। आई होप कि आप लोगों को जो है वो टॉपिक्स की समझ आ रही है और चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो स्ट्रीमिंग है इसको स्ट्रीमिंग क्या होती है? देखिए, आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो अगर जंपिंग कर रहे हैं तो वो जंपिंग करी जा रहे हैं। जिम पोल पे बैठे हैं तो कंटिन्यूस जंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हैंड फ्लैपिंग बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, विजुअल स्ट्रीमिंग ले रहे हैं, जैसे आंखों के आगे देखी जा रहे हैं हाथ से। दूसरा अपने ईयर्स को बार बार टच कर रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ईयर्स की जो फ्लैपिंग हो गई, हैंड फ्लैपिंग हो गई, उसके अलावा विजुअल स्ट्रीमिंग हो गई, ठीक है। दूसरा स्ट्रीमिंग की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे बच्चे जो हैं वो अगर सर्कुलर बैठ के मूव कर रहे हैं तो वो करी जा रहे हैं, पंखा घूम रहा है उसको देख रहे हैं तो देखी जा रहे हैं कंटिन्यूसली, ठीक है। इसके अलावा अगर वो किसी चीज़ पे जैसे अगर किसी चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो वो उस पर करी जा रहे हैं, कंटिन्यूसली करी जा रहे हैं विदाउट स्टॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमिंग, ठीक है। अब इसमें क्या है कि मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने कई दफ़ा देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो रैंडमली अगर स्विंग ले रहे हैं तो वो स्विंग ले ही जा रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से स्विंग ले ही जा रहे हैं वो, ठीक है। और उनको नहीं पता चल रहा कि हम लोगों ने अब यहाँ पे स्टॉप करना है या इसको हम लोगों ने जो है इस तरह से लेना है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बच्चा हाथ आगे करके देखी जा रहा है, हैंड्स की मूवमेंट प्ले कर रहा है, ठीक है। और हाथों को बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, ऐसे 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 बार बार कर रहा है, ठीक है। ये जो सारी मूवमेंट्स होती हैं इसको हम स्ट्रीमिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रीमिंग को हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो डिफरेंट मसाजेस और जो है वेल बार्गर जो है सेंसरी ब्रशिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है डिफरेंट थेरेपीज़ और डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू जो है वो स्ट्रीमिंग को कंट्रोल करते हैं। लेकिन घर में जो है स्ट्रीमिंग आप लोग किस तरह, क्योंकि एक बच्चा जो है वो 2 या 3 घंटे के लिए सेंटर में जाएगा, उसके बाद वो सारा टाइम जो है वो घर में स्पेंड करेगा। अब हमने ये देखना है कि घर में जो है हम लोग किस तरह से बच्चे की स्ट्रीमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और उसको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रैक्टिकली जो है मैं आप लोगों को क्यों करके नहीं दिखाती, ठीक है। आप लोगों ने ये भी चीज़ नोट की होगी। अच्छा, अब ये चीज़ होती है कि हमारे कई पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि हमारे बच्चे को आप कैमरे के आगे लेके आओ या उसकी वीडियो बनाओ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करने के लिए जो है प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके मैं नहीं दिखा पाती कि किस तरह से करना है। लेकिन वर्बली वीडियो के थ्रू जो है मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊं कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अब बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, ठीक है। बार बार हाथों को इस तरह कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने उसके दोनों हाथ पकड़ के ना ज़ोर से क्लैप करवानी है, ठीक है। क्लैप करवा के साथ ही आपने उसको डीप प्रेशर देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके हाथों पे प्रेशर दें, उसकी फिंगर्स पे प्रेशर दें, ठीक है। उसकी एल्बो पे, उसकी रिस्ट पे प्रेशर दें, आहिस्ता आहिस्ता उसके शोल्डर्स पे प्रेशर दें। आपने कई दफ़ा नोट किया होगा कि बच्चे जो हैं वो अपनी चिन चिन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, ठीक है। अपनी चीक्स पे प्रेशर लेते हैं, ठीक है। अपने जैसे बड़े बड़े काउचेज़ हैं या कुशन हैं उसके नीचे घुस जाते हैं, प्रेशर लेते हैं, ठीक है। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को जो है वो टच करते हैं, बहुत ज़्यादा रब करते हैं, उस चीज़ से प्रेशर ले रहे होते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्ट्रीमिंग की टाइप्स है, स्ट्रीमिंग के अंदर आती हैं। अब आपने देखा, अब एक बच्चा जो है वो विजुअल स्टिमुलस बहुत ज़्यादा ले रहा है, बच्चा आपने देखा आपके सामने बैठा है और बहुत ज़्यादा ऐसे 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 करी जा रहा है, तो आप क्या करेंगे उस केस में? आपने ये करना है कि आपने फ़ौरन बच्चे के दोनों हाथ पकड़ के ज़ोर से क्लैप क्लैप करवा के फ़ौरन उसके हाथों को प्रेशर दे दिया। प्रेशर दे के लाइट लाइट आपने क्या करना है, स्लो स्लो स्लो, रोली 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 रोली, फास्ट फास्ट फास्ट, स्लो स्लो से स्टार्ट करवाया और आपने फास्ट कर दिया। फिर आपने साथ ही क्या किया, प्रेशर दे दिया। ये किस केस में है, विजुअल स्ट्रीमिंग के केस में। अब आप देखते हैं कि बच्चा ओरल बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर ले रहा है, ठीक है। ओरल मोटर उसके जो सेंसरी इश्यूज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेता है ओरल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, माउदिंग है उसकी, ठीक है ना। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने बच्चे को, आपने देखा कि बच्चा जो है वो माउदिंग कर रहा है, चीज़ें मुंह में डाली जा रही है बार बार, आपने क्या किया, आपने फ़ौरन उसके हाथों की कैप करवाई और साथ ही आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसके हाथों पर प्रेशर दे के फ़ौरन उसके ओरल मोटर मसाज स्टार्ट कर दिए, ठीक है।
और ये ओरल मोटर मसाजेस की जो वीडियोस है ये मैंने बनाई हुई हैं, नहीं तो मैं और वीडियोस इस तरह की बना दूंगी जिसमें आपको टोटली जो है वो एक्सरसाइज जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। दूसरा ये है कि अब आप देखते हो कि यार अब बच्चा जो है वो अपने पाँव के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो स्टेपिंग कर रहा है, जंपिंग कर रहा है, कंटिन्यूसली करी जा रहा है। आपने फिर क्या किया, आपने उसका पाँव पकड़ा, पाँव पकड़ के ज़ोर से आपने क्लैप की, ठीक है, उसके पाँव पे आपने ज़ोर से क्लैप करनी है, ठीक है। क्लैप करके साथ ही आपने उसके पाँव को जो है वो प्रेशर दिया, प्रेशर दे के आपने उसके एंकल्स पे भी प्रेशर देना है, उसके काफ मसल्स पे भी प्रेशर देना है। अब इस केस में क्या होता है कि जब आप बच्चे के प्रेशर देते हैं तो जो उसकी नीड होती है, सेंसरी नीड, जो वो उस चीज़ को लेना चाह रहा है, जो वो सेंसरी नीड की वजह से जो है वो प्रेशर ले रहा है, वो उसकी जो है पूरी हो जाती है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये आपने ज़रूर जो है वो नोट करनी है कि अगर बच्चा दिन में 100 मरतबा 50 दफ़ा जितनी मर्ज़ी दफ़ा भी स्ट्रीमिंग कर रहा है, आपने उतनी ही दफ़ा कोशिश करनी है कि आप उसको ये रिएक्शन दें और उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें। स्ट्रीमिंग में मेन चीज़ जो हेल्प करती है वो डिस्ट्रैक्शन है। आपने क्या करना है, आपने बच्चे को फौरी डिस्ट्रैक्ट कर देना है उस चीज़ से जिस वजह से वो स्ट्रीमिंग कर रहा है। अच्छा, अब ये एक बात हो गई। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ होती है ऑब्जेक्ट बेस्ड जो है वो स्टिमुलस होता है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि किसी स्टिमुलस, किसी ऑब्जेक्ट की वजह से जो बच्चा जो है वो स्ट्रीमिंग कर रहा हो। जैसे कि देखो, अगर फ़ैन ऑन है, फ़ैन घूम रहा है तो बच्चा उसको देखी जा रहा है, ठीक है। अगर कोई टीचर अंदर आई है या कोई ऐसा पर्सन अंदर आया है कि जो बच्चा जिसको पसंद नहीं करता, या कोई इस तरह का टॉय है जिसको बच्चा पसंद नहीं करता, या कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से बच्चा स्ट्रीमिंग कर रहा है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टिमुलस होता है ये, ठीक है, हम इसको ये बोलते हैं। अब उस केस में क्या है कि अगर आप देखते हो कि यार बच्चा इस ऑब्जेक्ट की वजह से स्टिमुलेशन उसमें आ रही है और स्टिमुलस जो है स्ट्रीमिंग कर रहा है बच्चा, तो आप उस ऑब्जेक्ट को ही जो है वो निकाल दो। देखो, अभी देखो आप क्या करोगे। आपने देखा कि बच्चा जो है वो इस वजह से जो है वो उसमें स्टीमिंग आ रही है, आपने वो ऑब्जेक्ट जो है वो कमरे से निकाल दिया, बच्चे की स्टीमिंग काम डाउन हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब जैसे फ़ैन है, फ़ैन तो आप नहीं निकाल सकते ना, ठीक है ना, गर्म मौसम है, आपने फ़ैन ऑन करना ही करना है। तो उस केस में ये है कि आप फ़ौरन बच्चे को क्लैप करके उसको जो है वो प्रेशर दे के और आप क्या करेंगे कि आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये आपने देखनी है, इस चीज़ को आपने ऑब्ज़र्व करना है कि जब आप ये सब कुछ करेंगे तो विद इन मंथ और 2 और 3 मंथ्स आप बच्चे में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि बच्चे की स्ट्रीमिंग जो है वो बहुत कंट्रोल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि कोई भी ऐसी क्यूरी आपको हो, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप मतलब आपको नहीं समझ आ रहा कि यार मेरे बच्चे को हो रही है, मुझे नहीं समझ आती टीचर्स क्या कह रहे हैं या थेरेपिस्ट क्या कह रहे हैं, आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा जीमेल आईडी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी और ये वीडियो में भी आपको नज़र आ रहा होगा। आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर मैं आपसे जो है वो रिप्लाई बैक करके तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन आपका है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी ऐसा जो टॉपिक है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप फेस कर रहे हो बच्चे के साथ जिसका आपको नहीं समझ आ रही कि यार इसकी मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आप मेरे से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।